हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने चल रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेंड्स साधारण ब्याज है क्या। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? जैसे व्यक्ति मान लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग किसी को 100 रुपए उधार दिए, 100 रुपए उधार दिए और वो मुझे उसके एवज में मान लीजिए कि 20 रुपए एक्स्ट्रा वापस किए, यानी ये जो 20 रुपए है ना फ्रेंड्स, यही ब्याज है। यही क्या है? ब्याज है। और यही ब्याज फिक्स होता है। पहले साल भी 20 रुपए, दूसरे साल भी 20 रुपए और तीसरे साल भी 20 रुपए ही मिलते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज कहा जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं ब्याज की। तो ब्याज हमें कब मिलता है फ्रेंड्स? जब हम किसी को कुछ धनराशि देंगे, यानी ऐसा कह लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को उधार दी गई धनराशि, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी क्या है? प्रिंसिपल। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रिंसिपल इसको कहते हैं, यानी मूलधन। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, जितने समय के लिए दिया जाए, जितने समय के लिए दिया जाए उसको हम समय यानी क्या कहेंगे? टाइम। क्लियर? और फ्रेंड्स, जितनी दर के लिए दिया जाए यानी रेट। इस बात का ध्यान देना कि रेट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी कोई भी धन किसी व्यक्ति को उधार दिया जाता है जितने समय के लिए, जितने रेट के लिए। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हम इसकी मिश्रधन। एक शब्द आता है इसमें, क्या? मिश्रधन यानी अमाउंट क्या है? अमाउंट क्या है फ्रेंड्स? अमाउंट है, जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को फ्रेंड्स जो है 100 रुपए दिया और मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिले, यानी जो 120 रुपए मुझे टोटल वापस मिले, वही मिश्रधन है, यानी क्या है? हमारा अमाउंट है। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स, इतनी बातें समझ गए। हमने कहा फ्रेंड्स ये रेट इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। इसको बहुत से, अगर मैं आपसे पूछूं फ्रेंड्स कि दर किसे कहते हैं, तो आप लोग खुद से अपने माइंड में सोचिए कि आपको रेट की डेफिनेशन पता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स रेट क्या है। तो रेट की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही दर कहा जाता है। एक साल में 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं? दर कहते हैं। ब्याज को दर कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? इस बात का ध्यान देना। जैसे फ्रेंड्स आप सभी लोग देखे होंगे कि गांव में कोई व्यक्ति उधार लेता है तो आप लोग पूछते होंगे कि भैया कितने रुपए सैकड़ा दिए? यही कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कितने रुपए सैकड़ा दिए? कहीं भैया 10 रुपए सैकड़ा दिए, 8 रुपए सैकड़ा दिए, यानी 100 रुपए पे जो 10 रुपए दिया गया, यानी 8 रुपए जो दिया गया, वही क्या है? रेट है। वही क्या है? रेट है। अब बात समझ में आई? तो फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या कहा कि यानी 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं? रेट। और ये जो मिलता है इसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? 100 रुपए पर एक साल में कितना मिला? जो रेट मिला, जो पैसा, वही मेरा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अगर फ्रेंड्स मैं 1 रुपए की बात करूं तो 1 रुपए पर एक साल में मुझे कितना मिल जाएगा? तो आप सभी लोग कहेंगे सर R/100 मिलेगा। कितना मिल जाएगा? R/100 मिल जाएगा। क्लियर? अगर इसी को मैं P रुपए की बात करूं, किसी की बात करूं P रुपए की, यानी किसी को P रुपए दिया जाए तो P रुपए पर ब्याज कितना मिल जाएगा? तो आप सभी लोग कहेंगे एक साल में PR/100। क्या है? PR/100, यानी 400 रुपए दिया जाए, 500 रुपए दिया जाए, 800 रुपए दिया जाए, वही मैं कह रहा हूँ P रुपए दिया जाए तो एक साल में कितना हो जाएगा? PR/100। अगर इसी को फ्रेंड्स मैं T वर्ष के लिए बात करूं तो T वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? PRT/100। यही हमने क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर फ्रेंड्स एक फार्मूला निकल के आया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या निकल के आया फ्रेंड्स? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर? अगर फ्रेंड्स मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो SI × 100 हो जाएगा। अगर P पूछता है तो इधर आ जाएगा R × T। तो कहिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ डायरेक्ट, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, SI × 100 अपान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? R × T हो जाएगा। क्लियर है? अगर मुझे फ्रेंड्स यहाँ से रेट निकालना हो तो रेट आपका कितना हो जाएगा? SI × 100 अपान P × क्या हो जाएगा? T। यही हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हम टाइम की। अगर मैं
टाइम की बात करूं तो कितना हो जाएगा SI इंटू 100 अपान आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स P इंटू आर। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये बात एक ही है, ये बात एक ही है। इसको तीन तरीके से घुमा फिरा के लिखा जा सकता है और ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने का तरीका क्या है। SI इंटू 100 ऊपर यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी। प्रिंसिपल पूछा है तो रेट इंटू टाइम नीचे हो जाएगा, रेट पूछा है तो प्रिंसिपल टाइम हो जाएगा, टाइम पूछेगा तो P इंटू आर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। क्लियर? एक बात और ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और क्या बताने वाला हूँ कि जैसे A इज इक्वल, अभी अभी हमने कहा मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं? तो हमने कहा कि फ्रेंड्स A इज इक्वल प्रिंसिपल में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दूं तो क्या आ जाता है? अमाउंट हो जाता है। क्लियर है? अगर मुझे फ्रेंड्स यहाँ से SI निकालना हो, SI, तो SI बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स अगर मैं SI बराबर अभी हमने क्या बताया था, A इज इक्वल P प्लस P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही बताया था। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तब यहाँ से आपका A इज इक्वल कितना हो जाएगा? P कॉमन हो जाएगा 1 प्लस आर टी बाई 100। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बात निकल के आई, A इज इक्वल P ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी बाई 100। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स एक बात और ध्यान समझना है कि जैसे मैंने बताया कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो मूलधन के अनुप्रमानुपाती होता है। क्या? अनुप्रमानुपाती, यानी अगर मूलधन दुगुना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। अगर मूलधन आधा होगा तो SI भी आधा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो एक बात और ध्यान समझना फ्रेंड्स, जो SI होता है वो रेट इंटू टाइम के अनुप्रमानुपाती होता है। किसके अनुप्रमानुपाती होता है? रेट इंटू टाइम के। क्लियर हो गई बात? तो यानी फ्रेंड्स अगर रेट और टाइम बढ़ता है तो SI बढ़ जाएगा, तो यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम। क्लियर है फ्रेंड्स? ये हर एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान समझना है। अगर फ्रेंड्स मैं अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 100 प्लस RT। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स दोनों आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इस पे आगे भी क्वेश्चन में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि इनका यूज क्वेश्चन में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग जरूर सेशन को लाइक किया करिए। तो इससे फ्रेंड्स मुझे क्या मिलता है? एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। जैसा मैं आपसे, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जैसे मान लीजिए आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 8000 रुपये। प्रिंसिपल कितना दिया है? 8000। रेट आपको दिया गया है 5%, टाइम दिया है फ्रेंड्स 3 इयर्स। तो आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स फटाफट आप सभी लोग आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 8000 रुपए पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे? अभी अभी हमने कहा कि SI बराबर होता है PRT बाई 100। तो इसका मतलब हो जाएगा 8000 इंटू 5 इंटू 3 और बाई क्या हो जाएगा? 100, यानी हो जाएगा 8000 का 15%। यही हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 यानी 15 8 120, एक जीरो है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1200। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ से आपसे अमाउंट भी पूछ सकता था। क्या पूछ सकता था? अमाउंट। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए फ्रेंड्स आपसे अमाउंट पूछ लेता है तो हमने कहा कि प्रिंसिपल में अगर सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा, यानी 8000 प्लस 1200 इसको जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 9200 रुपए ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर, अगर अमाउंट पूछा होता तो। क्लियर है फ्रेंड्स? अमाउंट निकालने का एक अभी मैंने डायरेक्ट तरीका बताया, कुछ मत करिए। अमाउंट निकालने के लिए डायरेक्ट अभी तरीका क्या है कि 8000। अब आप कुछ मत किया करिए, 8000 है, इसको मैं क्या कर दूंगा? 5 तिहाई 15। अमाउंट बराबर 100 प्लस 80 बताया, 5 तिहाई 15। 15 में 100 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 115 और बटे 100, यही हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इसको गुणा कर देंगे तो फ्रेंड्स आपका कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, 40 की 0 4, 8 का नाम 8 4, 12 की 2, 1 आ गया, 8 का नाम 8 1 9, 1 0 बचा है 9200। यानी फ्रेंड्स अमाउंट आप सभी लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे।
चलिए एक क्वेश्चन में और फ्रेंड्स दे रहा हूँ। प्रिंसिपल है 19,200 रुपये। कितना है? 19,200 रुपये। रेट कितना है? 5%। टाइम है 8 माह। टाइम कितना है? 8 माह। तो साधारण ब्याज कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए ध्यान समझिए, कुछ करना नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो इस बार देखिए 19,200 इंटू 5, 8 माह को वर्ष में बदलिए, क्योंकि फ्रेंड्स रेट जो है वार्षिक दिया है 5%। तो माह को बदलने के लिए 8/12 और बटे क्या कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 12 से काटते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ कितना आ जाएगा, 12 करना, 12 12 6 72, 16 पंचे 80, 8 अठानी 64, कितना आ जाएगा 640 रुपये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 471 रुपये पर 7 महीना, 471 रुपये प्रिंसिपल दिया है, 471 रुपये पर आपको टाइम दिया गया है 7 महीना, 2 पैसे प्रति माह। क्या दिया है यहाँ पे रेट? 2 पैसे प्रति मंथ आपको रेट दिया गया है। तो आपको बताना है कि 471 रुपये पर 7 माह का 2 पैसे प्रति मंथ की दर से आपसे पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट आप सभी लोग खुद से ट्राई करिए, उसके बाद जो है आगे सोल्यूशन को देखा करिए। देखिए अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि 471 रुपये पर 7 माह का 2 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी माह दिया है, यहाँ भी 2 पैसे प्रति मंथ दिया है। क्लियर है? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 471 इंटू 2 इंटू 7/100। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इसको आप सभी लोगों को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट कर देंगे, 7 दूनी 14, 471 गुणे 14/100। क्लियर? तो इसको कर देंगे 14 का 9 14, 14 की 4 कितना आ गया 1। उसके बाद 14 सते 98, 98 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 99 की 9 आ गया। 14 चौके 56, 14 चौके 56, 56 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 67, लेकिन 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 66, और 100 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 66.94। कितना हो जाएगा 14 का 9 14 की 4 1 आ गया, 14 सते 98, 1 99 की 9 9 आ गया, 14 चौके 56, 56 में 10 जोड़ेंगे 56, 1 कम कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, हमने बोला था लेकिन लिखा नहीं। कितना आ जाएगा 65.94। कितना आ जाएगा 65.94। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप सभी लोग फ्रेंड्स लाइक जरूर करिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सफर यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।